बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है सनती माहिरीन नफ्सियात, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। नफ्सियात में फ़र्द के किरदार का जो है वो तफसीली मुतालिया किया जाता है कि एक फ़र्द जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, उसका किरदार कैसे होता है। सबसे पहले हम इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं कि वो सोचता कैसे है और फिर उसके मुताबिक जो है वो बिहेव करता है। फ़र्द खा किसी भी शोबे में काम करे, काम की नोयत खा पेचीदा हो सादा हो, और वो साइंस में स्टडी कर रहा है, वो आर्ट्स का काम देख रहा है, वो मुश्किल है आसान है। और जब फ़र्द का मुतालिया जो है उसके मखसूस शोबे के हवाले से करना हो कि वो किस शोबे में काम करता है, चाहे वो एक बार्बर है, चाहे वो जो है वो एक जूते बनाने वाला है, शू मेकर है, चाहे वो एक जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में है, चाहे वो जो है मार्केटिंग में काम करता है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी प्रोफेशन है, तो फिर उसके लिए जो है वो साइकोलॉजी की एक नई जो ब्रांच है वो देख ली जाती है। मसलन फ़ौज में भर्ती होने वालों के अफराद का मुतालिया करने के लिए मिलिट्री साइकोलॉजी जो है वो मौजूद है। इसी तरह से सनत के कारीगर, हुनरमंद, मालकान, सार्फिन वो होते हैं जो उनकी प्रोडक्ट्स किसी भी मिल की जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। वो इन सब के सब अफराद का मुतालिया करने के लिए जो है वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो मौजूद होती है। सनती नफ्सियात का तल्लक सनत के इंसानी पहलू से है। जब सनत की हम बात करते हैं तो जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या जो साइकोलॉजी वाले हैं वो सनत की स्ट्रक्चर पे बात नहीं करते, वो सनत से रेलिवेंट जो लोग वहाँ पे हैं उनकी बात करते हैं कि वो उनके किस तरह से काम करना चाहिए, उनको क्या चीज़ें वहाँ पे अफेक्ट कर सकती हैं, क्या हो सकता है, उसके हिसाब से जो है वो वाबस्ता होगी। नफ्सियात के असूल व ज़वाबित जो हैं वो फिर देखे जाते हैं कि कम मेहनत में, कम लागत में ज़्यादा पैदावारी जो सलाहियत है वो किस तरह से बनाई जा सकती है, जो मुराल है उनका वो हाई कैसे किया जा सकता है, मज़दूरों को कैसे बूस्ट अप किया जा सकता है, कैसे उनको खुश रखा जा सकता है, कौन से हालात तरीक़ाकार अपनाए जाएँ कि वो दिलजमी से काम भी करें और उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। सनत रोज़ बरोज़ तरक्की की जानिब जो है वो गामजन है। माहिरीन नफ्सियात की अहमियत भी इस वजह से बढ़ गई है। इंतज़ामिया जो मतलब किसी सनत की है, चाहे वो इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सार्फिन सब के किरदार का तफसीली मुतालिया और ये सनती नफ्सियात का फरीज़ा है कि वो किस तरह से उसको देखा जाए। जैसे एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, सेल्समैनशिप है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, कंज्यूमर साइकोलॉजी है, सब इसमें जो है वो चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले जो माहिर नफ्सियात की ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं सनत के में, रोल ऑफ इंडस्ट्रियल जो है वो साइकोलॉजिस्ट का, उसमें सबसे पहला जो है वो है अजीर का चुनाव, यानी पर्सनल सिलेक्शन, कि जो लोग किसी भी सनत में जो लोगों को जब रोज़गार मुहैया किया जाता है, चाहे वो मैनेजर की पोस्ट के लिए है, चाहे वो एक गार्ड की पोस्ट के लिए है, चाहे कुछ भी है, तो वो उसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है। माहिरीन सनती नफ्सियात सनत के लिए आम मज़दूर से लेकर आला तरीन जो उनके ओहदे होते हैं मौजू अफराद का चुनाव करते हैं। अफराद का चुनाव करते वक्त जो है वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब की पॉलिसी को मद्देनज़र रखा जाता है कि सही सीट के लिए सही बंदे को जो है वो चुना जाए। ये नहीं कि वो बंदा उस सीट के लिए एलिजिबल ना हो, आप उसको का चुनाव कर लें तो फिर कभी भी आपकी इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी बल्कि वो डाउनफॉल होगा। लेकिन अगर आप सही बंदा सही चीज़ के लिए चूज़ करते हैं तो फिर आपकी जो है वो सनत भी तरक्की करेगी और उसमें आपके फ़ायदे भी हासिल कर सकेंगे। सनत की बुनियादी इकाई वो जो है वो होती है वो कारीगर, मज़दूर, हुनरमंद जो वहाँ पे काम करते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं, वो मेहनत करके प्रोडक्शन जो है वो बनाते हैं और चीज़ों को जो है उस लेवल तक लेकर आते हैं। अगर इन अफराद की को अहलियत और काबिलियत के मुताबिक उहदा ना दिया जाए तो वो कारकर्दगी सही नहीं दिखा सकते। अमले का इंतखाब करते वक्त जो माहिर सनती नफ्सियात हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़ या उन पर साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाते हैं, क्वेश्चनिंग इस तरह की करते हैं कि वो पता चल जाता है कि ये सही उसके लिए पेशे के लिए मौजू है या नहीं है। इसके अलावा उनका वक़्त जो है वो कितना लगा हुआ है इस चीज़ में, यानी उनको तजर्बा कितना है इस चीज़ का, महारत कितनी है इस काम में, उनकी जहनी जिस्मानी सेहत, सारी चीज़ें जो हैं वो उसके हिसाब से देखी जाती हैं। दूसरा है हालात कार की बेहतरी। माहिर सनती नफ्सियात का दूसरा अहम काम यह है कि वर्किंग कंडीशंस जो है उसको बेहतर बनाना, यानी जो लोग जिस सिचुएशन में किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके जो चीज़ें हैं उनके हालात को बेहतर बनाना। उनके जो माहौल है वो दो तरह का होता है, एक होता है तबई माहौल। तबई माहौल में औकात कार में ये देखा जाता है कि जहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हों वहाँ रोशनी का सही इंतज़ाम हो,
ताज़ा हवा का इंतज़ाम हो, काम के दौरान आराम के मुनासिब वक्फ़े हों कि यानी 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उनको चाय का वक्फ़ा है, फिर 2 घंटे के बाद खाने का है, इस तरह से उनको थोड़ा रिलैक्स होने के लिए भी टाइम मिले। और इसमें शोर जो है वो मुमकिन हद तक कम हो, लेकिन जब शोर होता है तो परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, बंदा दिलजमी से सही तरीके से काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर शोर ना हो तो बंदा सही तरीके से काम कर सकता है। ओवर टाइम की जो है वो सहूलत होनी चाहिए, बोनस भी जो है मज़दूरों को फ्राहम किया जाना। अगर वो मज़दूरों को जो है वो बोनस फ्राहम किया जाता है या ओवर टाइम की सहूलत दी जाती है तो उनको, अगर वो कोई ज़्यादा पैसे कमाना चाहें तो वो ओवर टाइम लगा कर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। फिर वो जो है वो बोनस उनको दिया जाए तो वो उससे खुश होते हैं कि चलो हमें कुछ अरसे के बाद कुछ पैसे जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। नफसियाती अवामिल हैं। नफसियाती अवामिल में मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ के मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हो, ये नहीं कि बेचारा इसी परेशानी में मजदूर रहे कि पता नहीं मुझे कब निकाल दें, कब मेरे साथ ऐसे कर दें। मुलाजमत का कुछ तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और जब भी कोई फ़ैसला साजी में मुशावरत का मतलब यह है कि जब भी इंडस्ट्रियल के जो मैनेजर हैं या उनकी इंतज़ामिया है या उनके डायरेक्टर्स हैं वो कोई फ़ैसला करने लगें तो वो जो है वो मज़दूर या जो आम तबका है उसको भी फ़ैसले का बता देना चाहिए या उनको उसमें शामिल कर लेना चाहिए। इन अवामल का खातिर खा जो है वो ख्याल रखा जाए तो सनत के हालात मज़ीद बेहतर हो जाते हैं। रिसर्च, माहिर सनती नफ्सियात का अहम काम जो है वो तहकीक करना है कि मार्केट का रुझान क्या है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में ज़्यादा सेल हो रही हैं, कौन सी कम, किन चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जो उसकी कमर्शियल है, एडवर्टाइजिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए, ट्रेंड कैसा सेट होना चाहिए कि लोग उस चीज़ को ख़रीदने की तरफ लगाएं, कौन सी सनतें जो है वो मुस्तकबिल में दरकार होंगी, कौन से इलाके में कौन सा कारखाना या फैक्ट्री जो है वो लगाना बेहतर सूदमंद होगा। ये सारी चीज़ें जो माहिर सनती नफ्सियात हैं वो रिसर्च करते हैं इन चीज़ों पर। फिर उसके बाद है मोरल हाई करना, कारकुनों का मोराल बुलंद रखना, यानी उनका मोराल हाई रखना जो है वो भी माहिर सनती नफ्सियात की ज़िम्मेदारी है। मोराल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब लोगों का मोराल हाई होता है ना, मोटिवेशन उनका हाई होता है तो वो ज़्यादा दिलजमी से अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब मोराल हाई नहीं होता तो वो सही तरीके से जो है वो कोई भी काम नहीं कर सकते। और इसका जो मोराल हाई करने का सही जो ताल्लुक़ है वो बराह रास्त पैदावार से ताल्लुक़ है। मोराल बुलंद करने के लिए मज़दूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, उनको कोई मेराज यानी उनको कोई फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, इत्मीनान दिलाया जाता है कि आपकी जॉब्स जो हैं वो सिक्योर हैं। और मुख्तलिफ़ औक़ात में नई नई तरगीबात मुतारिफ़ कराने से भी जो है वो मोराल बेहतर होता है। कारीगर को ये एहसास होना चाहिए या उसे ये यकीन हो कि उसकी हक तलफ़ी नहीं हो रही बल्कि मुनासिब मुआवजा दिया जा रहा है तो उसका जो है वो मोराल बेहतर रहता है। इन तमाम अवामिल का ख्याल रखना जो है वो माहिर सनती नफ्सियात की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद है हड़ताल और तालाबंदी से बचाओ। माहिर सनती नफ्सियात मोराल बुलंद रखने के साथ साथ आजर और अजीर के तल्लुकात बेहतर बनाने पर भी कड़ी नज़र रखते हैं कि जो आपस के जो मतलब आजर और अजीर जो है मतलब जो कार फैक्ट्री चला रहा है और जो वहाँ पे मज़दूर है उन दोनों के दरमियान जो है वो तल्लुकात बेहतर हों ताकि हड़तालों और तालाबंदियों की नौबत ना आए। और मुनासिब तजावीज़ भी फिर वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो कारकुनों को सनत का वफ़ादार बनाने के अलावा इन्हें तहफ़्फ़ुज़ और फैसिलिटीज़ देकर भी हड़तालों से बचाया जा सकता है। हड़ताल कारकुनों का आखिरी हथकंडा होता है जब उन्हें एहसास होता है ना कि उन पर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, काम ज़्यादा लिया जा रहा है, उनको पेमेंट थोड़ी दी जा रही है या उनको जॉब से निकाला जा रहा है या उनको जो है वो जो है कंपनी जो है वो शॉर्ट की जा रही है, लोगों को जो है फारिग किया जा रहा है, तो फिर वो जो है वो हड़तालें करने की तरफ आ जाते हैं। और माहिरीन कारकुनों के साथ भी रब्ता रखते हैं, तो उनके मसाइल को समझते हैं, जानते हैं ताकि उनके मसाइल को साथ साथ हल किया जाता रहे ताकि बात हड़तालों तक नौबत जो है वो ना पहुँचे। और इस तरह से सनती हादसा से भी कारकुनों में जो है वो अदम इत्मीनान और बेचैनी पैदा होती है। कारकुनों को मुनासिब हिफाजती इक़दाम भी दिए जाते हैं और हादसे की सूरत में भी उनकी तलाफ़ी की जाती है ताकि मज़दूरों में बेचैनी ना फैले कि हादसा हो गया तो हमें किसी ने कुछ दिया नहीं या हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें बीच में से निकाल दी जाती हैं। उसके बाद है तशहीर और फ़रोख्त। माहिर सनती नफ्सियात पैदावार मार्केट में लाने के लिए मुनासिब तरीका अमल तय करता है कि किन चीज़ों को किस वक्त बाज़ार में पेश किया जाए, किसकी ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त हो सकेगी और इसके लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है, तशहीरबाजी की जाती है। और आजकल तो एडवर्टाइजिंग जो है वो एक अलग शोबा बन चुका है और सर्वे और तहकीकात भी जो है उसमें की जाती हैं और ऐसा करते हुए नफ्सियाती तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। सनत के 3 कलीदी शोबे हैं, आजर, अजीर और सार्फिन। आजर जो अपना पैसा लगाकर फैक्ट्री कायम करता है, अजीर जो वहाँ पे मुलाजिम है और काम करता है, और सार्फिन जो उस प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। माहिर सनती नफ्सियात तीनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है ताकि किसी की भी हक तलफ़ी ना हो। सार्फिन के लिए तो वो ये करते हैं ना कि उसकी प्राइस जो है वो ठीक रहे, उसको चीज़ों की प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर हो ताकि लोगों के काम आ सके, और आजर और अजीर के मामला जो हैं वो आपस में ठीक चलते रहें।
और ये आज और अजीर और सार्फिन का भी मैंने अभी आपको बता दिया है कि वो किस तरह से काम करते हैं, तशहीरी मुहिम किस तरह से चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करते हैं, ताकि लोगों को जो है वो चीज़ ख़रीदने की तरफ माइल किया जा सके, ताकि चीज़ की मांग बढ़ेगी। जब चीज़ की मांग बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उनको और मज़दूर अपनी फैक्ट्री में रखने की इजाज़त होगी, फैक्ट्री का नाम बढ़ेगा, उसका काम बढ़ जाएगा और इस तरह से जो है वो मज़ीद तरक्की की तरफ चल पड़ेगी। और सनती माहिर नफ्सियात की जो ज़िम्मेदारी है वो सनत लगाने से पहले शुरू होती है और मसनूआत की फ़रोख्त के बाद ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि वो अपने इल्म और तरीके के मुताबिक देखते रहते हैं कि चीज़ों की क्वालिटी को वक्त के साथ साथ कैसे बढ़ाया जाए, एडवर्टाइजिंग चीज़ में कैसे चेंज लाया जाए, और इसके लिए वो मुख्तलिफ़ तदाबीर पर भी जो है वो गौर करते रहते हैं।